मौलाना महमूद मदनी के बयान ने सियासत के गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल और जिहाद का संदर्भ दोनों ने माहौल को और विस्फोटक बना दिया है। बयान के बाद धार्मिक संगठनों से लेकर राजनीतिक पार्टियों तक तीखी प्रतिक्रियाओं की बौछार शुरू हो गई है, जिसे लेकर तनाव गहराता दिख रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित जमीयत उलेमा हिंद की बैठक और इस बैठक में मौलाना महमूद मदनी का वो बयान जिसने सियासी सरगर्मियों को तूल दे दिया। मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अदालतें सरकार के दबाव में फैसले दे रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहे जाने पर भी ऐतराज जताया। मदनी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। इस एक लाइन ने राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाओं का तूफान खड़ा कर दिया। इस्लाम की मुकद्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आजारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आजारी की परवाह करते। मदनी के इस विवादित टिप्पणी पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमाते के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने खुलकर हमला बोला। उन्होंने इसे देश की एकता को कमजोर करने वाला और मुसलमानों को भड़काने वाला बयान बताया। रजवी बरेलवी ने साफ कहा कि जिहाद जैसे शब्दों का राजनीतिक इस्तेमाल न सिर्फ देश की शांति को चोट पहुंचाता है, बल्कि इससे मुस्लिम समाज की छवि भी खराब होती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ऐसे बयान जानबूझकर दिए जाते हैं ताकि लोगों में नाराजगी फैलाई जा सके और माहौल को गर्म किया जा सके। जमीयत उलमा के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बातें कही हैं उससे हमें इत्तफाक नहीं है। वो हिंदुस्तान के मशहूर आलिम हैं, मजहबी रहनुमा हैं। उनको ये शोभा नहीं देता है कि वो इस तरह की बातें कहें, देश में खलफशार या इख्तलाफ व इंतशार की बातें कहें। उनको सुप्रीम कोर्ट पर, संसद पर, हुकूमत पर, किसी पर उनको भरोसा नहीं, जबकि भारत के करोड़ों मुसलमानों को भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर भी है, हुकूमत पर भी है, संसद पर भी है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इसे भड़काऊ और मुसलमानों को गुमराह करने वाला बताया, तो विपक्ष ने भी इसे न्यायपालिका की गरिमा पर हमला करार दिया है। विवाद अब सिर्फ बयान का नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन और संवैधानिक मर्यादाओं का मुद्दा बन चुका है। सभी की निगाहें अब आगे की राजनीतिक सरगर्मियों पर टिक गई हैं। विवाद की आग में घिरे इस बयान को विपक्ष ने भी हाथों हाथ लिया। जहां कई नेता इसे न्यायपालिका पर हमला बता रहे हैं, वहीं कुछ इसे समुदायों को भावनात्मक रूप से भड़काने की कोशिश मान रहे हैं। फिलहाल बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या धार्मिक मंचों से न्यायपालिका और जिहाद जैसे गंभीर मुद्दों पर दिया जाने वाला वक्तव्य समाज में तनाव को और नहीं बढ़ा देगा। मौलाना महमूद मदनी के बयान पर छिड़ा विवाद अब सिर्फ एक टिप्पणी का मामला नहीं रहा, बल्कि देश की सियासी और सामाजिक संवेदनाओं को झकझोरने वाला विषय बन गया है। न्यायपालिका पर सवाल और जिहाद का संदर्भ दोनों ने मिलकर बहस को और तीखा कर दिया। धार्मिक नेताओं से लेकर राजनीतिक दलों तक प्रतिक्रियाओं का सिलसिला थम नहीं रहा। माहौल गर्म है और हालात संवेदनशील। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में ये विवाद किस दिशा में नया मोड़ लेगा। ऐसे वक्त में जब देश की राजनीति पहले ही कई ज्वलंत मुद्दों से घिरी हुई है, मौलाना महमूद मदनी का बयान एक नई बहस को हवा देता दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल और जिहाद का संदर्भ दोनों ही बातें बेहद संवेदनशील है और इनका कहीं ना कहीं सार्वजनिक मंच पर उठना स्वाभाविक तौर पर सुर्खियां बन रहा है। एक और धार्मिक संगठन इसे समाज को बांटने वाला बयान बता रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे न्यायपालिका की मर्यादा पर हमला मान रहा है। बयान की तीखेपन ने माहौल को ऐसा झकझोरा है कि अब चर्चा सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि उन इरादों की होने लगी है जो देश के सांप्रदायिक संतुलन और संवैधानिक ढांचे पर असर डाल सकती हैं। और सबसे अहम, क्या ऐसे बयान महज राजनीतिक रणनीति हैं या फिर समाज में असंतोष की आग भड़काने का एक सोचा समझा प्रयास? इसी सवाल के बीच सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है और इस विवाद का अगला मोड़ क्या होगा,
यही अब सभी की नजरों का केंद्र बन गया है। कैमरा पर्सन जतिंदर के साथ मैं विवेक यादव, टीवी 100 न्यूज, नोएडा।